मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम चंदोसी में मौजूद हैं और यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। सर, क्या नाम रहा आपका? पंडित अवधेश जी महाराज भागवत। तो ये जो ब्राह्मण सम्मेलन है, इसका क्या उद्देश्य है? ये समाज के लिए संगठित करने का एक मेन उद्देश्य है, जिससे कि ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए संगठन करने का एक मात्र इन्होंने अपना एक विकल्प रखा है कि जिससे कि ब्राह्मण समाज संगठित रहे और सब प्रकार से ब्राह्मण समाज अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता रहे। यही ब्राह्मण समाज का उद्देश्य है, जिससे कि ब्राह्मण समाज आज के काल में जो ब्राह्मण परिवार अनेकों प्रकार की यातनाओं से पीड़ित हो रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं मिलना, जैसे कि अनेकों प्रकार से ब्राह्मण के पढ़े हुए बच्चे भी, और हर समाज के हर व्यक्ति के लिए ब्राह्मणों पर एक विकल्प है। हर समाज का हर व्यक्ति ब्राह्मणों पर अपनी उंगली उठाता है, इसलिए ब्राह्मण समाज अपने स्वाभिमान की, अपने मान सम्मान की सुरक्षा कर सके, यही विकल्प, यही अधिवेशन ब्राह्मण समाज का और ब्राह्मण सभा का है। भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा की सरकार में कई जगह देखा जा रहा है तो ब्राह्मणों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। कानपुर देहात में 2 महिलाएं ब्राह्मण जो जल गई, उस पर क्या कहना चाहोगे? ये सबसे बड़ा दुराचार और एक अनाचार है ब्राह्मणों के प्रति। सरकार ब्राह्मणों के बिना बनती भी नहीं है, ब्राह्मणों का साथ भी चाहिए और ब्राह्मणों के साथ में दुराचार, अनाचार, इसमें भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सरकार की नीतियां हैं। सर, क्या नाम रहा आपका? अनुज शर्मा जी, क्या उद्देश्य है ब्राह्मण सम्मेलन का आज की? सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मणों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया है यहाँ पर। बस यही कहना चाहता हूँ। जिस तरह से कानपुर देहात में जो 2 ब्राह्मण महिलाएं जल के राख हो गई, मतलब, और बिल्डोजर चलती रही, अधिकारी देखते रहे, उस पर क्या कहना चाहोगे? वो सरकार का विषय है, सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है उस मामले में। बाकी जो निर्णय है पुलिस प्रशासन लेगा, जो भी कठोर कार्रवाई। कहीं ना कहीं आपका जो है, फिर भी चाहे अत्याचार कितना हो जाए, लेकिन सरकार का समर्थन ही रहेगा। हाँ, सरकार का पूर्णतः समर्थन है। भाजपा से जुड़े हुए हैं क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, ब्राह्मणों का कुछ भी हो जाए फिर भी सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार अपने स्तर से सही निर्णय ले रही है। नहीं, वो भी तो फैसला जो सरकार का था ना, बिल्डोजर चलवाने का फैसला सरकार का है, अधिकारियों का थोड़ी नहीं है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं। जी, क्या नाम रहा? मेरा सलील भारद्वाज नाम है, शासी अधिकारी हूँ मैं। और भले ही मुझे सरकार की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कोई भी अगर काम करता है तो केवल सरकार के इशारे पे करता है। ठीक है, अगर बुलडोजर चला है किसी ब्राह्मण पे, गरीब ब्राह्मण पे, तो वो केवल सरकार के इशारे पे चला है। लेकिन बलि का बकरा अधिकारी और कर्मचारी बनाए जाते हैं, आज से नहीं, ये स्टार्टिंग से ही होता चला है। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और बाकी यहाँ ब्राह्मण सभा, इसका उद्देश्य यही है कि लोग यहाँ जुड़ें और अपने ब्राह्मण, जिस तरह से मैं देखता हूँ कि पंजाबियों में खासकर, कि अगर कोई, आपने आज तक कोई सरदार भीख मांगता हुआ नहीं देखा होगा। उसका कारण क्या है कि कोई भी अगर सरदार अगर गिरा हुआ हालत में है, सारे लोग मिलकर उसे उठा देते हैं। तो ये चीज़ अगर मान लो यहाँ ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है तो ये चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए कि अगर कोई ब्राह्मण स्थिति और उसकी बदतर है तो सभी ब्राह्मण मिलकर कहीं ना कहीं उसे उत्थान करें उसका। ये नहीं होना चाहिए कि अगर, लेकिन दिक्कतें क्या है खासकर गाँव में, शहरों में क्या है कि शहर में तो एक आज समय ऐसा आ गया कि जाति पाति लगभग खत्म सी हो गई लोग। लेकिन चलो अच्छी है, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई, मतलब आप अगर नहीं मान रहे हैं, एक मानवता सबसे पहले होती है, सबसे पहले मानवता होनी चाहिए, उसके बाद जाति पाति होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ब्राह्मण गरीब है, अगर कोई जिसके पास कुछ दिक्कतें हैं, तो सभी को मिलकर उसे ऊपर उठाना चाहिए, ना कि केवल एक यहाँ राजनीतिक विचारधारा को आगे लाना चाहिए। ठीक है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वाणी को विराम देना चाहता हूँ यहाँ आज का कार्यक्रम। जी, मैं आचार्य पंडित अवधेश जी महाराज, चंदौसी गुमताल क्षेत्र से। मेरा कहने का मकसद है कि ब्राह्मण समाज को संगठित करने का आह्वान जो चल रहा है, उसका मेन उद्देश्य ये भी है, जैसे कि इस सरकार में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जैसे, वो भी ब्राह्मण हैं, उन पर भी आरोप लगाए गए, उनको भी अपने जाल साजी में फंसाने की एक संरचना की गई है। और बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर भी उंगली उठाई जा रही है। ये सबसे बड़ा गलत। मतलब अगर कोई पाखंड फैला रहा है उसके ऊपर उंगली ना उठाई जाए? नहीं, वो पाखंड नहीं है, ये दावे के साथ कहते हैं। वो बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, संविधान से क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, ये नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बालाजी महाराज की एक सेवक है, और कोई भी हनुमान जी, ये मेरा प्रैक्टिकल है। आपको संविधान से क्या दिक्कत है आप लोगों को? एक चीज और भी है, आप लोगों को संविधान से क्या दिक्कत है? संविधान से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ, संविधान से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था ब्राह्मणों के बारे में, आप भी जानते होंगे कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं। अगर ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं तो फिर संविधान का मतलब क्या है इस देश में? आप मुझे ये बताइए कि जातियां संविधान ने बनाई हैं या फिर ब्राह्मणों ने बनाई हैं? आप बताइए मुझे। जातियां तो जातियां नहीं है, संविधान में कैटेगरी हैं, SC ST OBC, जातियां नहीं। सुनिए, वो कैटेगरी किसने बनाई? संविधान ने बनाई। तो जातियां कैटेगरी, जो कैटेगरी बनती है वो जातियों से ही बनती है ना भाई। जिस जाति का व्यक्ति उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा।
लेकिन तो संविधान में जातिवाद तो कहीं नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा 1 मिनट आप थोड़ा साइड हो, मैं बताता हूँ आपको। सुनिए, जातिवाद की बात नहीं हो रही है भाई साहब ने हमारे जाति नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आप ईसाइयों को देखिए, मुस्लिम्स को देखिए, ठीक है, उसके बाद आप किसी भी जाति में धर्म में चली जाइए, कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म जो उनके जैसे ईसाइयों के पोप होते हैं या मुस्लिमों के जो धर्मगुरु होते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी उनकी बुराई नहीं करता। लेकिन हिंदू धर्म का जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, केवल उसी पे ही मतलब आक्षेप लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? गलत को गलत बोला जाए, सही को सही बोला जाए। बिल्कुल, हम यही नहीं, मेरी आप इस बात का जवाब दीजिए कि हर धर्म में अपने अपने धर्मगुरु हैं। आज तक केवल ब्राह्मण को ही आक्षेप लगाया जाता है, लेकिन किसी और धर्मगुरु को कोई आक्षेप नहीं लगाया जाता। ऐसा क्यों? नहीं तो मोहन भागवत जी भी हिंदू हैं, देवकीनंदन ठाकुर भी हिंदू हैं। मोहन भागवत जी को आप छोड़ दीजिए, अब वो छोड़ दीजिए। मेरी बात, एक बात का जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हर धर्म में अपने अपने धर्मगुरु हैं, ठीक है, लेकिन कोई उन पे आक्षेप कहीं नहीं लगते, ना किसी जो गलत करता है उसको जो कानून सजा देती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप एक बात बताइए, ऐसा अरे सुनिए, एक जय दादा परशुराम, ठीक है, आप किसी भी धर्म में धर्मगुरु कोई भी देखो, भगवान की परशुराम भगवान की धर्मगुरु कोई भी सही, उन पे आक्षेप क्यों नहीं? क्या आप कह सकते हैं कि जितने भी और धर्म है हिंदुओं के अलावा वो सारे सही हैं? बिल्कुल देखा नहीं जा सकता। नहीं है ना, सही नहीं है। मैंने स्नातन धर्म शुरू से चलाया है। जी क्या नाम रहा? मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम नहीं किया है। आप कोई भी एग्जांपल मेरे सामने दीजिए जिस ब्राह्मण ने किसी जातिवाद को बांटा हो। हमेशा जातियों को संगठित करके तभी ब्राह्मण आगे चला है, तभी ब्राह्मण सर्वोपरि पे चलाता है। अभी आप कह रहे हैं आप दूसरे धर्म की बात करना चाहें तो अभी IAS है मध्य प्रदेश के न्यास खान, उनकी एक बुक आई है और उस बुक में कहा गया है कि ब्राह्मण सर्वोपरि रहा है और सर्वोपरि रहेगा। और ब्राह्मण हमेशा से कि कभी भी ब्राह्मण ने ना तो किसी का बुरा किया है और ना कभी बुरा करेगा। और दूसरी बात यह है आपकी कि हर कोई जो है, कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा ब्राह्मण पर उंगली उठाता है, लेकिन ब्राह्मण जो है फिर भी अपना शांत स्वभाव के कारण वो बेचारा, आपने कहीं पढ़ा हुआ पुरानी पुस्तक में देख लीजिए, हमेशा आपने कहा गरीब ब्राह्मण। अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है कैसा कर रहा है, ब्राह्मण ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना भविष्य में कभी करेगा।